तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे वर्ब पार्ट 2 की, जो हम लोगों ने कल फर्स्ट पार्ट पढ़ा। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप जाके देख सकते हैं। आज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूल की बात मैं करूंगा, जो अक्सर आपके सिंटेक्स वाले चैप्टर में पूछा जाता है, सिंटेक्स वाले पार्ट में पूछा जाता है। सिंटेक्स में 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 आपको सही करने हैं, 2 गलत दिया होता है। ठीक है, यानी 2 गलत दिया होता है, 2 सही करना है और 2 पहले से ही सही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल आज की डेट पे है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहला रूल है कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट किसी नाउन के साथ, यानी जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट किसी नाउन के साथ या किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक या इन एडिशन टू, यानी अगर इन वर्ड्स के साथ किसी 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट 2 हो गए और हेल्पिंग वर्ब तो 1 होगी। तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी कैसी? तो से जुड़ा हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यानी हमारे 2 नाउन देखिए, एक राम है और एक हिज फ्रेंड्स है। 2 सब्जेक्ट है हमारे और हमने इनको किन से जोड़ा है? एज वेल एज से। एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, टुगेदर विथ ये सब एक तरह से कंजंक्शन की तरह काम करते हैं, क्योंकि हमने 2 सब्जेक्ट को इनके माध्यम से जोड़ा है। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी? हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। अब राम के हिसाब से यहाँ हैव तो होना नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए? हैज। जबकि हैव किसके हिसाब से लगाया गया? हिज फ्रेंड्स के हिसाब से लगाया गया। तो ये ध्यान आपको देना है कि जब भी एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, टुगेदर विथ या विथ से 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार प्रयोग की जाती है। इसी वजह से राम के हिसाब से यहाँ पर हैज का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा? और अक्सर एज वेल एज से ही रिलेटेड पूछा जाता है। दूसरा नंबर रूल हमारा है कि जब 2 नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। यानी अब यहां पर बात की गई कि जब 2 नाउन या प्रोनाउन को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा गया हो, ऊपर वाले में एज वेल एज, टुगेदर विथ, बिसाइड एडिशन वाला था, तो उसमें हम सब्जेक्ट के हिसाब से, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे। अब यहां पर बात क्या है कि जब नॉट ओनली बट आल्सो से 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। यानी देखिए कि नॉट ओनली द कमांडर, हमारा एक सब्जेक्ट कमांडर है, बट आल्सो द सोल्जर्स, दूसरा सब्जेक्ट हमारा द सोल्जर्स है। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए, यानी इसके हिसाब से। ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जबकि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली लिखी है, तो हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? वर्ब का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस तरह से हम कंडीशन को देखते हैं, इस तरह से समझते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब 2 नाउन को टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड से जोड़ा जाए तो पहले वाले नाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन जब नॉट ओनली बट आल्सो से 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो हमेशा लास्ट वाले नाउन के हिसाब से या प्रोनाउन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते रूल नंबर 3 की ओर। चलिए, रूल नंबर 3 है कि डिस्क्राइब, रिगार्ड। यहाँ पे कुछ वर्ब दिए जा रहे हैं, तो उन वर्ब को हमें याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है और अक्सर मैंने आपसे कहा कि क्योंकि और हर चीज का रूल है, हर चीज का अपना एक तरीका है, लेकिन कुछ ये वर्ब है जिनके बाद कुछ हमें ऐसे वर्ड जानने हैं जो यूज होते हैं। जैसे डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, रिगार्ड यानी संबंध, मेंशन यानी मिलाना या किसी चीज को दिखाना, डिफाइन यानी वर्णन करना, ट्रीट यानी किसी के साथ व्यवहार, रिप्रेजेंट। वर्ब के बाद हमेशा एज का प्रयोग होता है। यानी जब भी डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट वर्ब आएंगे तो इनके बाद हम हमेशा एज का प्रयोग जरूर करेंगे। यही आपको बताना है। इसे आप चाहे रटे, चाहे याद कर लो, चाहे इसको जैसे भी करो, लेकिन ये अक्सर सेंटेंस में आते हैं, सिंटेक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब सामने सेंटेंस है हमारा कि सी रिगार्ड मी, उसने मुझे बताया, उसने संबंध मेरा कैसे दिखाया?
एज गार्जियन, यानी उसने मुझे अपना गार्जियन जैसा संबंध दिखाया या अपना गार्जियन माना। तो वैसे रिगार्ड का मतलब मानना होता है, संबंध होता है, ये सारे वर्ड होते हैं। उसके अलावा आई ट्रीट हिम एज जेंटलमैन, मैंने उसके साथ जेंटलमैन जैसा व्यवहार किया। तो ट्रीट के साथ क्या आया? एज आया। उसी तरह से रिगार्ड के साथ क्या आया? एज आया। तो ये वर्ब हैं कुछ जिनके साथ एज का प्रयोग होता है। गलत नहीं करना है, याद रखना है। दूसरा रूल है हमारा कि यदि डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, क्या क्या? डेयर यानी हिम्मत, नीड माने जरूरत, मेक मीन्स बनाना, और सी माने देखना, हियर माने सुनना, चूज माने पसंद करना, थिंक माने सोचना। यानी ये वर्ब अगर आते हैं तो इनके बाद टू या एज का प्रयोग नहीं करते। इनके बाद टू या एज दोनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देखें, शी थिंक्स मी एज फूल। सेंटेंस बोलने में अच्छा लग रहा है, बोलने में ये चलता भी है, रिटन में नहीं, कि उसने मुझे पागल जैसा समझा या वह मुझे पागल जैसा सोचती है। लेकिन यहां पर आपको एज का प्रयोग नहीं करना, यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। एज का प्रयोग नहीं करना। उसी तरह से आई हियर्ड हिम टू क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना। तो आपको पता है कि हियर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, ये सेंटेंस भी गलत है। तो इन वर्ब्स के साथ टू या एस का प्रयोग नहीं होता और इन वर्ब्स के साथ एस का प्रयोग होता है। बहुत क्लियरली बात बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5 है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? जब किसी कंजंक्शन से दो सेंटेंस को जोड़ा जाए तो पहले वाला कंजंक्शन के पहले वाला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जबकि कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो कहा गया कि प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस भी पास्ट में ही होगा। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, आपने नरेशन पढ़ा होगा। अगर सेड या सेड टू आता था तो हम लोग इसका वॉज बदलते थे, लेकिन अगर उधर वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता था तो हम इसको वॉज में नहीं बदलते थे। याद आ गया होगा वही चीज कि राम सेड। अब देखिए जैसे ही सेड लगा यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है। तो ये पास्ट में है और आप दैट लगाकर क्या करते थे, है ना, आई की चेंजिंग राम से करोगे तो ही हो जाता था और इसकी जगह पर वॉज करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि पहला वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा पास्ट में होगा। अगर पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो दूसरा वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही होता। अगर पहला वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होता तो दूसरा वाला सेंटेंस भी हमारा फ्यूचर में ही होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इतना गजब का रूल है। इसके बाहर वॉइस, इसके बाहर सिंटैक्स के वर्ब में कभी नहीं पूछा गया। ये 3 रूल याद रखना, हमेशा आपकी जिंदगी बदलता रहेगा, हमेशा आपको आगे रखेगा। तो इस रूल को जरूर याद रखना, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना, कहीं सेव कर लो। चलिए आगे बढ़ते रूल नंबर 6 की ओर। देखिए रूल नंबर 6 है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार बदलते, यानी जो वर्ब होता है हमारा वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जैसे आपको पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एसईआईएस लगता है, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एसईआईएस नहीं लगता। बहुत साधारण सी बात है। अब देखिए वर्ब में इसको बताया गया है, तो आपके सामने मैं इसको थोड़ा सा रख रहा हूं जरूर, लेकिन आपको ये सब पता है कि ही के साथ क्या होना चाहिए भैया। तो आपको पता है कि ही के साथ लाइक्स होना चाहिए, तब यहां पर एप्पल सही है। अब ये क्या हो गया सही, लेकिन ये गलत था क्योंकि ही के साथ लाइक में एस नहीं लगा था। उसी तरह से दे के साथ लव्स लगाया, जबकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एसईआईएस तो नहीं लगता, तो इसका मतलब ये गलत है। तो बनेगा क्या कि दे लव मी हो गया, ये सेंटेंस हमारा बना। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कुछ बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन नंबर अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं, सॉरी वर्ब अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो आपको नाउन नंबर का एक बार वीडियो देखना होगा, क्योंकि इसमें रूल नंबर जो एक्सीलेंट की बुक का रूल नंबर जो आपका 12वां है कि पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देशों के नाम भले ही वो देखने में प्लूरल ही क्यों ना हो सिंगुलर प्रयोग होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने नाउन नंबर में बताया है।
तो आप नाउन नंबर का वीडियो एक बार जरूर देखें। इसके अलावा दूसरा है कि कुछ नाउन जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जिनमें आईसीएस लगता है, वो भी मैंने आपको बताया कि ये देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है। इसके अलावा मैंने और भी एक्स्ट्रा जानकारी इसमें दी थी कि जब हमारा नाउन यानी जब जिसमें आईसीएस जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अगर इनको हम पर्टिकुलराइज कर दे यानी किसी व्यक्ति विशेष से संबंध दिखा दे तो इनका यूज हमेशा सिंगुलर में होने लगता है। तो यहां पर हमें यही सारी चीज देखिए, फिजिक्स आर नहीं होता, फिजिक्स इज होता है, लेकिन द फिजिक्स ऑफ राम, तो जैसे फिजिक्स ऑफ राम किया तो हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ जाएगी, लेकिन केवल फिजिक्स जब सब्जेक्ट होगा तो हमें उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेनी है। लेकिन जब हम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, आर्थिक स्थिति की बात करने लगे, फिजिक्स माने किसी की शारीरिक ढांचा की बात करने लगे, तो वो हमारा प्लूरल जाएगा। ये दो रूल आपके वर्ब में आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा एक रूल और भी है यहाँ पर। एक रूल और क्या है कि आपको मैंने बताया है कि जब भी हमारा सो दैट वर्ड बीच में आए, सो दैट जिसको हिंदी में हम लोग ताकि कहते हैं, मैंने आपको ये एडवर्ब क्लॉज में भी पढ़ाया है प्लस कंजंक्शन में भी पढ़ाया है। तो इसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, माइट होगी। जैसे लेस्ट आ जाए कंजंक्शन, लेस्ट आ जाए कंजंक्शन, तो आने वाला सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शुड होगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है और वो आपकी इस बुक में है, रूल्स के बना हुआ है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूं, ये सब आपको पता है। नहीं पता है तो एक बार वीडियो कंजंक्शन का देख लो, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बातें आती हैं कि इसमें कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो कल मैं आपके सामने रखूंगा, जबकि मैंने ऑलरेडी बताया है इफ से रिलेटेड, इफ, अनलेस और ये सबका एक वीडियो सेपरेट है, वो भी प्ले लिस्ट में है, आप उसको भी जाकर देखें कि इफ से रिलेटेड 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं कि यदि वह आया होता तो मैं उसे पैसे देता, यदि वह आएगा तो मैं उसे पैसे दूंगा, नहीं यदि मैं राजा होता तो मैं सबको खुश रखता। ये तीनों सेंटेंस इफ से रिलेटेड है, कंडीशनल सेंटेंस है, और मैंने इनका एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो इफ, अनलेस और अनटिल के नाम से वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उस पर जरूर जाके देखें। कल हम लोग इफ कंजंक्शन के बारे में एक बार थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।